पॉलिटिकल साइंस के मिनी मॉक के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य 25 प्रश्नों पर विचार करेंगे। भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर मोहम्मद इकबाल होगा। और जो पाकिस्तान जो शब्द है वो उसका जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था, पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था, वह रहमत अली ने किया था 1933 में। उनका एक लेख उन्होंने लिखा था, उसमें किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है, तो दोस्तों, पेशावर में जो आंदोलन प्रदर्शनकारियों पर जो निहत्थे थे उन पे गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का निम्न में से किसने विरोध किया था? तो दोस्तों, 1932 में जो सांप्रदायिक पंचाट जो आया था, तो उसके विरोध में गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरौदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध शुरू किया था। और यह 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना समझौते के बाद समाप्त हो गया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर M.K. गांधी होगा। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने अहिंसा के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीनों है। मनसा अर्थात मन में किसी का अहित ना सोचना, वाचा अर्थात किसी को कटु वाणी का प्रयोग कर आहत ना करना, कर्मणा कर्म द्वारा भी किसी का अहित ना करना। ये 3 प्रकार हैं जो महात्मा गांधी ने अहिंसा के बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो गांधी के स्वराज की अवधारणा इसमें से क्या है? तो दोस्तों, गांधी ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। तो उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता के लिए जो स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट किया था। तो उसका शाब्दिक अर्थ स्वशासन था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर स्वशासन हो जाएगा। सही विकल्प पहचानिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और यह पूछा गया है कि इसमें से सही विकल्प क्या है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी। यानी कि यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि गांधी और नेहरू के बीच विचारों में भिन्नता होते हुए भी वह कौन सी अवधारणा थी जिसे दोनों लोग स्वीकार करते थे। तो दोस्तों, गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति थे तथा वह राजनीति के आध्यात्मिकरण के पक्ष में थे, लेकिन फिर भी वह सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते थे। तो और गांधी ने और नेहरू ने भी जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसको उन्होंने भी फॉलो किया। तो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। यह वह अवधारणा थी जिसमें गांधी और नेहरू दोनों सहमत थे। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया था? यानी कि यहाँ जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वह किस अधिनियम में किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता का जो प्रावधान था वह सबसे पहले 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम के अन्य उपबंधों में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, जी हाँ, केंद्रीय विधानमंडल को भी द्विसदनीय बना दिया गया था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन भी, जिसमें 3 सूची दी गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने
निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था की, अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम में जो एक संघीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, तो आपका डी सही उत्तर होगा। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया? तो दोस्तों जब 1935 के भारतीय अधिनियम में इसका प्रावधान था कि गवर्नर जनरल राज्य के गवर्नरों को मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं कि आदेश दिया करता था, आदेश देने का प्रावधान था, तो यह 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ही लिया गया था। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? दोस्तों अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी और 1936 में ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एमिलिएशन ऑफ कास्ट का भी प्रकाशन किया था। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, यानी कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ था? बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, मोतुरी सत्याराम, सत्यनारायण, आर शंकर। दोस्तों यहाँ पे जगजीवन राम शामिल किए गए थे। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? जब गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी की आलोचना हुई तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। लेकिन अपने इस बातों के उलट 1936 में गांधी जी ने कहा कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता है, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। तो गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, यह स्वयं गांधी जी ने 1936 में कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और पहली बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए। पुनः उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, परंतु गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। गांधी जी के विरोध के बावजूद भी 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन बाद में गांधी जी से विरोध की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। भारत को द्वितीय वर्ल्ड वार में शामिल होने का विरोध करने के उद्देश्य से कांग्रेस के सदस्यों ने 22 दिसंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था और इसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को ही मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अक्टूबर 1940 में गांधी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो दोस्तों इसमें सबसे जो पहले सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? यह 1942 में आरंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें डेट भी पूछ रहा है। तो देखिए जो 7 अगस्त 1942 को बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई। 7 अगस्त के एक दिन बाद 8 अगस्त को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो 8 अगस्त को घोषणा हुई, जस्ट उसके अगले दिन यानी कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे 9 अगस्त ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर होगा। आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत
गांधी जी तथा कांग्रेस के जो भी बड़े दिग्गज नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? अरुणा आसफ अली ने अंडरग्राउंड रहते हुए बहुत सारे कार्यों को नियोजित ढंग से संचालित किया। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ? दोस्तों, दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में इन्होंने यह नारा दिया था कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ। निम्नांकित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें स्वदेशी आंदोलन जो था ये 1905 में शुरू हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना यह 1929 में किया गया था। तो अब आप इसमें सबसे पहले पायदान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो गया 2, इसके बाद से ये हो गया 4 और फिर 3। तो ये इसका क्रम हो गया। दोनों सूची का मिलान करना है। तो दोस्तों, पूना समझौता जो गांधी जी के अनुयायियों और अंबेडकर के बीच हुआ था, तो ये आपका 26 दिसंबर 32 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 को हो गया। वर्धा प्रस्ताव ये 14 जुलाई 1942 को हो गया और वेबल योजना ये 4 जून 1945 को हो गया।